मोर्चा खोला, खुला गहलोत सरकार को लपेटे में लिया, उनकी कानून व्यवस्थाओं को लपेटे में लिया। और गांव में जैसे चौपाली चल रही है, रात को 12-12, 11-11 बजे तक हमने मीटिंगें करके समाज को जगाया। और हमने ये कहा कि जब भी आपको कोई आह्वान हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जहाँ भी आपको बुलाया जाए वहाँ आप उपस्थित हो। इस मूवमेंट के बाद में लगातार आप लोगों ने देखा राजस्थान पूरे देश भर में आवाज़ बनी। आपकी ताकत के बल पे राजस्थान सरकार घुटनों में आई और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। किसी नेता या किसी संगठन या किसी व्यक्ति की बदौलत सीबीआई जांच नहीं मिली। कुछ लोग 31 तारीख को श्रेय लेने वाले बहुत लोग आ गए थे कि इस व्यक्ति की वजह से न्याय मिली और मिली। ये जो न्याय मिली है भारत के 12 करोड़ कुम्हारों की ताकत की बदौलत ये सीबीआई जांच मिली। सीबीआई जांच के जो अनुशंसा हुई वो पूरे भारत के 12 करोड़ कुम्हारों का संघर्ष जो भी था, उस संघर्ष की बदौलत राजस्थान सरकार झुकी और सीबीआई जांच की अनुशंसा की घोषणा उन्होंने की। और आपकी ताकत के बदौलत ये काम हुआ। अनुशंसा होने के दौरान होने के बाद लगातार कई तरह के लोग इस फील्ड में उतरे। मतलब पक्की पकाई जो खिचड़ी थी, जिन लोग आप लोगों ने किया था संघर्ष तो, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के उस कार्यक्रम को हाईजैक करने का प्रयास किया कि हमने करवाया, इसी ने करवाया। 5-7 लोगों को लेकर उन्होंने मतलब अभियान चलाया सोशल मीडिया की, इन लोगों ने करवाया। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई समाज के 12 करोड़ लोगों की बदौलत ये सीबीआई जांच मिली है। फिर सीबीआई जांच के अनुशंसा होने के बाद जो कुछ लोग श्रेय लेने वाले जो लोग थे, वो श्रेय लेने वाले लोग 31 तारीख को फिर बिस्तरों में जाके छिप गए, बिलों में जाके दुबक गए। हमारे मन में तो वही पीड़ा थी, क्योंकि हम लोग तो आप तमाम लोगों के विचारों के माध्यम से, आप तमाम लोगों का जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और मार्गदर्शन था, उन लोगों के बदौलत हम काम कर रहे थे। 6 तारीख का जो कार्यक्रम किया गया, घेराव का जो कार्यक्रम, आपका जो सांसद संवाद का कार्यक्रम था, हमने तमाम जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन बुद्धिजीवी लोगों से हमने चर्चा की कि सरकार के पास अनुशंसा चल गई और हमारे पास ऐसी इनपुट भी आ रही थी कि हरीश इस मामले में इस सीबीआई जांच को ख़त्म करने के लिए, सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसकी प्लानिंग वो लगा हुआ था। हमने अतिशीघ्र तमाम संगठन के लोगों को, पदाधिकारियों से, विभिन्न समाज के पदाधिकारियों से हमने बात करके, समाज के अन्य जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के लोगों से हमने बात करके चर्चा करके उनसे राय ली कि आप अब का मामला जो बच गया वो सीबीआई के जो आदेश करने के अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, सरकार को दबाव बनाए, सरकार को हमारी आवाज़ पहुँचाए सरकार तक। तो सब लोगों ने तय किया कि सांसद संवाद कार्यक्रम राजस्थान के अंदर चलाया जाए। पहले चरण के अंदर राजस्थान में सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया जाए, जिसके माध्यम से राजस्थान के 25 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसदों के हमारे समाज के प्रतिनिधि मिलकर या फोन पर व्यक्तिगत बात करके उनसे गृह मंत्री के नाम सीबीआई जांच के जल्द आदेश करवाने के लिए पत्र लिखवाए। इसके लिए आप तमाम लोगों ने 6 तारीख को अभियान का आह्वान हुआ और आप तमाम लोगों ने 2 से 3 दिन में राजस्थान के लगभग 35 सांसदों तक आपने अपनी जो बात थी उस बात को आपने पहुंचा दिया। लेटर वो जारी उस वक्त हुए ना हुए वो अलग इश्यू है। जैसे 8 तारीख को यहाँ का जो राजस्व मंत्री था हरीश चौधरी, में खुला नाम भी ले रहा हूँ, आप तमाम लोगों को किसी बात को लेकर शंका हो कि आप खुले नाम मत लो कि वो व्यक्ति आरोपी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार अनुशंसा करती है और 7-8 रोज बाद में दिल्ली चला जाता है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों से मिलकर इस सीबीआई जांच के आदेश रुकवाने के लिए लगातार प्रयास करता है। और जिसकी आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनलों ने भी दिखाया। और राष्ट्रदूत की दबंग वरिष्ठ पत्रकार है रेणु जी मित्तल, उन्होंने बाकायदे लेख लिखे हैं, खुले लेख लिखे कि इन्होंने कहाँ षड्यंत्र रचा, कहाँ किस होटल में रुका, 3 दिन तक कहाँ रुके, क्या किया, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। तो राजस्थान सरकार भी इस मामले में कटघरे में है, क्योंकि एक तरफ अनुशंसा करती है और उन्हीं का गहलोत का दायां हाथ जो है हरीश चौधरी वो दिल्ली में जांच रुकवाने के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुमार समाज के लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए सेंटर में जांच भेज दी और वहाँ से षड्यंत्र रचा के इस मामले को क्लोज करने का इनका उद्देश्य था, न कि सीबीआई जांच कराने का वास्तविक इनका उद्देश्य था। फिर बीजेपी के लीडरों से हमने ज्ञापन अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने अलग अलग, चाहे आपका ग्रामीण का सांसद तो उसने भी षड्यंत्र रचा, मतलब उसका
उसका लेकर आओ, कैलाश चौधरी का लेटर लेके आओ या गजेंद्र सिंह का लेटर लेके आओ, तो तब मैं पत्र लिखूंगा। कई बातें सामने आ रही हैं। अर्जुन मेघवाल की बात आई, ये अलग तरीके का। कैलाश चौधरी का भी मेरे पास ऑडियो है, उसके पीए का पत्र हमने वायरल किया। पत्र तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन पत्र जब वायरल हो गया तो उसने हमारे जिस व्यक्ति ने पत्र जारी करवाया था उस व्यक्ति को उन्होंने कितनी बातें सुनाई कि हमारे को राजनीतिक रूप से नुकसान हो रहा है। इसमें वीडियो ऑडियो है उसका, इसका अर्जुन राम मेघवाल का भी इस पर ऑडियो है पीए का, कि वो क्या कह रहा है। आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी इस पर ऑडियो थी, उनकी मानसिकता। तो कहीं ना कहीं ये गालमेल था। गजेंद्र शेखावत दिल्ली में हरीश चौधरी से मिलता है, ओम बिरला हरीश चौधरी से मिलता है, और 12 तारीख की जो फ्लाइट आती है, उस 12 तारीख की जो फ्लाइट आती है उसमें 1:50 की जो फ्लाइट होती है, उस फ्लाइट में हरीश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ में आते हैं। तो ये सारा जो घालमेल चल रहा था, इससे ये हमें चिंता का विषय हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अमूमन स्थिति ये होती है कि जब भी राज्य सरकारें अनुशंसा कर देती है सीबीआई जांच की, तो 7 से 10 दिन में या तो फाइल को आपको खारिज कर देती है सीबीआई की, ये जांच के योग्य नहीं है, या फिर उसमें आदेश कर देती है। तो समय बीतता जा रहा था साथियों, और इस मामले में राजस्थान के